राधे राधे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। इस कहानी में श्री राधा जी और श्री कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है। इस कहानी को सुनने से पहले एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक बार भगवान श्री कृष्ण अत्यंत बीमार पड़ गए थे। माता यशोदा और नंद बाबा और सभी गोकुल वासी गोपियाँ, उनके सखा अत्यंत चिंतित थे। नंद बाबा ने बहुत दूर दूर से वैद्यों को बुलवाया, पर कोई भी उनका इलाज नहीं कर सका। तबीयत बिगड़ती देख किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। सारी गोपियाँ और ग्वालबाल अपने प्रिय सखा के बीमार पड़ जाने पर अत्यंत दुखी थे। हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा था कि कान्हा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऐसे ही एक दिन अचानक गोपियों के साथ घिरे बैठे हुए कान्हा को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपनी सभी गोपियों को पास बुलाकर कहा कि मेरे पास इस बीमारी को ठीक करने का एक उपाय है कि अगर मेरी प्रिय सखियों में से कोई भी एक सखी अपने पैरों का चरणामृत ला के पिला दे तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। कान्हा की यह बात सुनकर सभी सखियां सोच में पड़ गई कि आखिर कान्हा यह कैसा उपाय बता रहे हैं। अगर उनकी बात मान भी लेते हैं और हम में से कान्हा की कोई प्रिय सखी अपने पैरों का चरणामृत ले भी आती है, तो क्या यह जरूरी है कि कान्हा जैसा सोच रहे हैं वैसा ही निर्णय आएगा। अगर सखी द्वारा लाया गया पैरों का चरणामृत अपना काम ना कर सका और कान्हा ठीक नहीं हुए, तो उस सखी को पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा और परिणाम स्वरूप नरक में भी जाना पड़ेगा। इस बात की संशय को लेकर कोई भी सखी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वह ऐसा कर पाए। यह खबर धीरे धीरे जंगल की आग की तरह गोकुल में फैल गई और गोकुल से होते हुए बरसाने तक फैल गई। जब श्री हमारी लाडली जी ने कान्हा के द्वारा सुझाए हुए उपाय के बारे में सुना, तो बिना एक क्षण भी गवाए वह दौड़ते दौड़ते गोकुल को आ गई और उन्होंने कान्हा की सभी प्रिय सखियों से कहा कि वह यह उपाय करने को एकदम तैयार हैं। उनकी इस बात को सुनकर सभी सखियां डर गईं और उन्होंने श्री राधा जी को ऐसा करने से रोका। सभी सखियों ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि हे हमारी प्रिय राधा रानी जी, आप कदाचित ऐसा ना करें, क्योंकि अगर यह उपाय सफल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हमारे कान्हा जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। पर यदि इसके विपरीत हुआ तो उसका दंड आपको भोगना पड़ जाएगा। आप नरक की भागीदार हो जाएंगी और हम सब आपके साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। जितना हमारे लिए कान्हा प्रिय है, उतना आप भी हमारे लिए प्रिय हैं। हम आपको नरक में जाता हुआ नहीं देख सकते। गोपियों की यह बात सुनकर लाडली जी मंद मंद मुस्कुराई और उन सब से कहने लगी, मेरी प्रिय सखियों, अच्छा लगा यह जानकर कि तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, मेरी कितनी परवाह करती हो। पर मेरी प्रिय सखियों, तुम सब तो एक बात भूल ही गई कि वह प्रेम ही क्या जिसमें बलिदान न देना पड़े। यह तो बहुत
छोटी सी शर्त है। अगर अपने प्रिय कान्हा के प्राणों की रक्षा के खातिर अगर मुझे अपने शरीर का हर एक अंग बलिदान करना पड़े तो मैं हंसते हंसते कर देती। सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें आप अपने बारे में ना सोचकर अपने प्राणों से प्रिय वर को संकट से बाहर उबारने के लिए अपने आप को भी न्यौछावर कर दें। और यहाँ बात तो कान्हा की हो रही है। कान्हा के बिना राधा का अस्तित्व ही क्या है। कान्हा है तो राधा है, राधा है तो कान्हा है। यह तो तुम्हारी नज़रों का फेर है। हम सिर्फ आप सब की नज़रों में दो रूप दिखाई पड़ते हैं, पर हम एक ही अंश हैं। हम दोनों का एक दूसरे के बगैर कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह जन्म जन्मांतर तक का ऐसा ही रहेगा। इसलिए मेरी प्रिय सखियों, तुम सब बिल्कुल मत घबराओ और बिना विलंब किए एक परात जल से भर कर लाओ। लाडली जी का आदेश पाकर सभी सखियां भाग कर गईं। जल से भरा परात लेकर आई। लाडली जी ने अपने दोनों पैर डुबो दिए। उसके बाद वो परात कान्हा जी के पास ले जाया गया और कान्हा को उसका जल पिलाया गया। जल पीते ही कान्हा ने चैतन्य होकर अपनी आंखें खोल दी और तुरंत उठकर बैठ गए। वे अब पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे थे। सभी के लाख मना करने के बावजूद भी वे भागकर वन पहुँचे, जहाँ पे राधा रानी और गोपियाँ आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उन सब के पास पहुँचते ही कान्हा जी श्री राधा रानी को देखते हुए कहा कि हे राधे, तुम धन्य हो। तुमने आज प्रेम की अग्नि परीक्षा पार कर दिया। अपनी लीला के द्वारा मैं यह देखना चाहता था कि इस संसार में मुझसे निस्वार्थ प्रेम और सच्चा प्रेम कौन करता है। राधे, तुमने आज मेरे प्रेम के खातिर अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और ना ही दंड के बारे में सोचा, वरना सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचा और मेरी ही परवाह की। आज मैं तुम्हारे इस अटूट निश्चल प्रेम को देखकर तुम्हारा कृतार्थ हो गया। इतना कहकर कान्हा जी ने अपनी मुरली से मधुर धुन बजाना शुरू कर दिया और सभी गोपियाँ राधा रानी जी के साथ उस मुरली की धुन पर मनोरम नृत्य करने लगी। कान्हा की मुरली की धुन से वातावरण खुशमय और संगीतमय हो गया। एक बार मैं फिर से बोलूँगी, आप सब प्रेम से बोलिए, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको राधा कृष्ण के और भी किसी प्रेम प्रसंग के बारे में सुनना हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।